बात कुछ इस तरह से है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चक बसाए तो नहरों के किनारों के ऊपर कैनाल रेस्ट हाउसेज बनाए जाते थे, जो कि अंग्रेज़ों के दौर के आज भी बने हुए पंजाब के मुख्तलिफ चकूक में मौजूद हैं। ये कुछ मील के फासले के ऊपर बनाए जाते थे, क्योंकि तब अंग्रेज़ अफसर अब घोड़े के ऊपर सफ़र करता था। आज की तरह ना उसके पास गाड़ी थी, ना कोई डाला था, ना मोटरसाइकिल था। तो यहाँ चक के पास जो है वो एक बंगला है। ये कैनाल रेस्ट हाउस मालूम हो रहा है। और दूर ये जो दरख्त हैं, ये भी ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों के दौर के हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं, हम देख भी सकते हैं। यहाँ बहरहाल पुराने पड़े हुए क्वार्टर्स लगते हैं, जहाँ के दूसरे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो रहा करते थे। और यहाँ जो अंग्रेज़ अफसर है वो ठहरा करता होगा पॉसिबली। तो एक चक के पास हम आए हुए हैं और ज़िला सरगोदा में ही मेरे ख्याल से इसका आगे इन्फॉर्मेशन नहर भी है बिल्कुल साथ। अभी हम नहर देख के भी आए थे, बिल्कुल यहाँ आगे नहर है। और ये जो है वो पुराने दरख्त हैं। तो ऐसा लगता है कि अब यहाँ काफ़ी तवील अरसे से कोई ख़ास यहाँ काम नहीं किया गया। बहरहाल इस तरह के बहुत से कैनाल रेस्ट हाउसेस पंजाब के बेशुमार बेसिकली जो यही चकूक वगैरह हैं इधर उस वक्त बनाए गए थे। मैं कुछ नाम भी ले लेता हूँ। अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करना चाहें तो आपको वहाँ मुख्तलिफ वीडियोस मिल जाएंगी। मैं आपको रेफरेंसेस दे देता हूँ। आप लिखें पत्थर कोठी तो वो भी एक मतलब थी। खैर उसका जिक्र एक और प्रोग्राम में था, उसका भी मैं बता देता हूँ। उसके अलावा अगर आप देखें तो आप लिखें नौलखी कोठी, उसके ऊपर काफ़ी वीडियोस आई हुई हैं। उसके अलावा आप खोकर कोठी थी, वो भी मशहूर थी। फिर आप एक मुसाफिर की दुनिया, सलमान रशीद का एक यूट्यूब के ऊपर उसका पूरा कैनाल रेस्ट हाउस उसके ऊपर प्रोग्राम है। जब आप उसके अंदर जाएंगे तो उसने आपको मुख्तलिफ कैनाल रेस्ट हाउसेज का रेफरेंस दिया। उसके अंदर उसने पत्थर कोठी का भी कहा था। तो ये जो सारे कैनाल रेस्ट हाउसेज हैं, इनके ऊपर इस तरह से आप यूट्यूब पे जाकर रिसर्च भी कर सकते हैं। आपको बेशुमार इस तरह की वीडियोस वहाँ मिल जाएंगी। ये जो दरख्त हैं ये काफ़ी पुराने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा पुराने। ऐसा लगता है कि ये अंग्रेज़ दौर के हैं। और सामने ये बंगला है जो अब बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि ये ब्रिटिश दौर में हुआ करता था। बिल्कुल यहाँ भी आए तो जानवर वगैरह हैं, इनका बाड़ा टाइप है। और अभी हम नहर भी जो है वो यहाँ करीब ही है और ये जानवर हैं, ठीक है। इधर जैसा कि हमने ज़िक्र किया है कि उस दौर के अंदर अंग्रेज़ अफ़सर घोड़े के ऊपर सफ़र किया करता था, जो जब उसे रात पड़ जाया करती थी, क्योंकि वो इलाके की इंस्पेक्शन कर रहा होता था, वो देख रहा होता था कि क्या नहरों तक पानी पहुंच रहा है या नहीं। बाकी जब रात उसे पड़ जाती थी तो वो इन बंगलों के अंदर या कैनाल रेस्ट हाउस में ठहर लिया करता था। इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स थे उनके लिए भी पीछे साथ ही हमें क्वार्टर्स भी नज़र आते हैं, अक्सर नज़र आते हैं, बने हुए थे। और ये मैं इससे पहले मैं 2 बंगले और देख चुका हूँ। इस पूरे तजुर्बे के बाद मैंने इसको एक्सप्लोर किया है। तो मैं ज़्यादातर बात इसके अंदर कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ ही हो। तो बहरहाल ये बाकायदा एक नहर है और सामने बोर्ड वगैरह लगा है। अगर आप इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ मिल जाएंगी। बाकी यहाँ थोड़ा सा छोटा सा एक वाटर फॉल भी है छोटा सा, तो उसकी ये इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है। तो ये जो चकूक ये जो चक था, इसका जो एड्रेस मुझे समझ आया था वो चक 42 यानी चक 42 जनूबी, यानी कि नहर के जनूब में उसके साउथ में है। तो ये तो इस चक का मतलब एड्रेस हो गया। इससे पहले मैं 2 और जो ऐसे कैनाल रेस्ट हाउसेज हैं वो देख कर आ चुका हूँ। कईयों की हालत अच्छी है, अब इसकी हालत कितनी ज़्यादा खस्ता है वो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन जो इससे पहले मैं रेस्ट हाउसेज देख कर आया हूँ उनकी हालत कदरे बेहतर है। बहरहाल यकू वाली नहर के पास भी एक कैनाल रेस्ट हाउस मुझे नज़र आया था, उसके ऊपर भी मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी मैं शेयर करूंगा। तो ये कालूवाल रोड के पास से यकू वाली नहर के मनाज़र हैं शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम। तो अभी 2 और मेरे पास नहरों के प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं साथ शेयर करूंगा। ये कालूवाल रोड का भी हमें सीन नज़र आ रहा है शाम के वक्त। तो इसी तरीके से और भी इस तरह के बेशुमार कैनाल रेस्ट हाउसेस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इनके ऊपर बाज़ यूट्यूब के ऊपर बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी अब मौजूद हैं। ये अंग्रेज़ों के दौर का बंगला है और ये बिल्कुल नहर के साथ हमें नज़र आया है। बिल्कुल इस तरफ नहर बहती है और ये बहुत पुराना है, कदीम है। हमें अंदाज़ा था कि हर मील के फ़ासले के ऊपर नहर के साथ अंग्रेज़ों ने उस दौर के अंदर कोई ना कोई बंगला बनाया होता था, क्योंकि उस दौर के अंदर घोड़ों के ऊपर सफ़र हुआ करता था। पीछे जो है वो क्वार्टर्स भी हैं, सर्वेंट क्वार्टर्स भी। तो ये हमारा अंदाज़ा ठीक निकला। इससे दूर भी एक बंगला है जो कि इस वक्त खंडर बन चुका है, लेकिन इसकी हालत कुछ बेहतर लगती है उसके मुकाबले में।
इसकी दीवारें देख सकते हैं कितनी यहाँ पुरानी है और बहुत ही लगता है पुराना यहाँ काम हुआ हुआ है। ठीक है, छतें भी पुरानी हैं और ये काफ़ी देख के लगता है कि ब्रिटिश दौर की यादगार है। कैनाल रेस्ट हाउस। तो इससे पहले जो हमने एक बंगला आपको दिखाया था वो तकरीबन वो चक नंबर 42 जनूबी के पास था, ज़िला सरगोदा। उससे कुछ हम काफ़ी आगे ज़रा सफ़र किया हमने नहर के साथ साथ, तो हमें ये बंगला नज़र आया। क्योंकि हमें ये बात सुनी मैंने सुनी हुई है कि कुछ मील के फासले के ऊपर कैनाल रेस्ट हाउस बनाया जाता था, ये बंगला बनाया जाता था। तो हम इस बात में कामयाब हो गए और हमें यहाँ एक बंगला मिल गया। एक्सपेक्टेशन थी थोड़ी सी, लेकिन जो हम आगे जा रहे थे हमें ये लग रहा था कि हो सकता है बंगला ना मिले, लेकिन बिलाखिर हमें एक बंगला नज़र आ गया। हम यहाँ पर ये सारी जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस बंगले की और आप तक इसके मनाज़र पहुँचा रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूरी रियासत चलाई जाती थी, मतलब जो भी आसपास के गांव वगैरह थे नहर के मामला देखे जाते थे और उन्होंने यकीनन क्या सोच कर ये बंगले बनाए होंगे। और अब देखेंगे ना यहाँ अंग्रेज़ हैं ना उनकी बादशाहत है यहाँ, ना अब इन बंगलों को कोई उस तरह बाकायदा पूछने वाला है। किस तरह से वक्त का जो धारा है, वक्त जो है उसके गुजरने के साथ साथ ये बंगले बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, खंडर नुमा ये बन चुके हैं। ये कुछ तस्वीर भी हैं जो मैंने वहाँ खींची थी इन बंगलों की, तो ये भी मैं साथ दिखा रहा हूँ। बहरहाल आप देख सकते हैं कि ये वाला जो बंगला है ये फिर भी ठीक है देखने में। जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया तो बिल्कुल ही खंडर बन चुका है, उसके मुकाबले में मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी बेहतर है, इसको हम बेहतर कह सकते हैं। और बिल्कुल हमें नहर भी यहाँ साथ ही नहर भी है। तो बहरहाल इस वीडियो को बनाने का मकसद इसी तारीख़ को एक्सप्लोर करना था और आप तक ये हिस्टोरिकल जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे ख़ास तौर पे इंटरेस्टिंग लगी थी उसको पहुंचाना था। बहरहाल हमें यहाँ नज़र आ रहा है ये दूर जो है ये भी शायद सर्वेंट क्वार्टर्स हैं जो कि अब काफ़ी जो है वो खस्ता हाली का शिकार हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह ये बिल्कुल अब खंडरात का सा मंज़र पेश कर रहे हैं। बाकी ये बंगले की और एक साइड से मैंने इसकी तस्वीर ली है बंगले की, और ये भी एक छोटी सी कोई जगह कमरा सा बना हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं किस तरह वीरान है। और बाकी बहरहाल यहाँ जो दरख्त है पुराना सा दरख्त लगा हुआ है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कितना पुराना है। इससे यही पता लगता है कि हो सकता है ये 100 साल पुराना भी हो दरख्त ये जो है। बहरहाल हमें यहाँ कोई काम करता हुआ एक आधा मतलब कोई बंदा नज़र आया था, तो हो सकता है कि यहाँ कुछ थोड़े बहुत लोग रहते हों। तो बहरहाल उस ज़माने के अंदर ये किस तरह अंग्रेज़ों ने सोच कर ये बनाया था और यकीनन वो उस ज़माने के लिहाज से उनकी एक सोच थी। मगर अगर आज इसको बेहतर कर दिया जाए, टूरिज़्म डिपार्टमेंट इसके ऊपर काम करे, तो मुमकिन है कि इसको टूरिज़्म के लिहाज से एक बेहतरीन ऑप्शन रखा जा सकता है। बहरहाल ये बंगले का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं बंगले के हालात। और यहाँ बाकायदा आसपास दरख्त वगैरह भी हैं और ये मैं आपको और इसके रिलेटेड रिकॉर्डिंग्स दिखा रहा हूँ। ये वो कमरा है जो भी हमने देखा था, ये भी देखें किस तरह खस्ता हाली का शिकार है। यही लगता है कि उस ज़माने में बना था। ठीक है, और उसके अलावा ये जो है बंगला है हमारा। और बहरहाल इसका वो कोई उस ज़माने के अंदर यहाँ अंग्रेज़ अफ़सर आता होगा, वो ठहरता होगा, उसके लिए खाना वगैरह बनाया जाता होगा और रात को यहाँ क़याम करता होगा। इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सी जो है वो दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज़ मौजूद हैं जिसके अंदर इस मौजू के ऊपर बड़ी गहराई के साथ लोगों ने बात की है। मैंने वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ली है, मैंने इसके बारे में बातचीत करके ही ये मैं बना रहा हूँ। मतलब ये है कि ये मैं बात हवा में नहीं कर रहा, और ये ऑब्वियसली मैं आई वाज आल्सो वेरी एस्टाउंडेड, मैं हैरान हो गया था कि वाकई यहाँ एक बंगला था। मतलब कुछ मील के फासले के ऊपर अंग्रेज़ों ने बनाए होते थे क्योंकि उस ज़माने के अंदर ऑब्वियसली घोड़े के ऊपर सफ़र हुआ करता था। तो बहरहाल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब ये जो दूसरा मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ ये मुंडा पिंड एक गाँव है, गाँव कह लें या चक कह लें, उसके साथ मतलब जो उसका पूरा नाम है वो है मुंडा पिंड 49 जीन बे या 49 जीन बे। जीन बे जो होता है उसका मतलब होता है झंग ब्रांच। तो इसका मतलब है कि ये जो नहर है ये डिंगरू वाली नहर के मनाज़र है, इससे आगे ये फॉल है एक। तो इसका मतलब है कि ये जो है बेसिकली डिंगरू वाली नहर के पास है ये बंगला जो भी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ हम जाएंगे हमें वो बंगला भी नज़र आएगा। तो ये मैं आपको बंगला दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ ये डिंगरू वाली नहर के पास ये बंगला है और आगे ही मुंडा पिंड भी है। तो अभी हम वहाँ भी जाएंगे, थोड़ा सा उसको भी देखते हैं। मुंडा पिंड के भी कुछ मनाज़र मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ पहले आया हुआ हूँ, मैंने डिंगरू वाली नहर के ऊपर भी अपनी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने इस बंगले के ऊपर गौर नहीं किया था कि यहाँ ये बंगला भी है।
ज़ाहिरी बात है, सोचने वाली बात है, लेकिन ख़ैर मैंने इसके ऊपर उस तरह गौर नहीं किया। अगर मैं करता तो शायद उस वक़्त भी ये बंगला मुझे नज़र आ जाता। तो बहरहाल ये जो बंगला है ये आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या है। ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको देखकर भी बयान हो जाती हैं। तो बहरहाल इसकी ईंटों के ऊपर ज़रा गौर करें, कितनी ये कदीम आपको लग रहा है, ठीक है? ऊपर डिज़ाइन मतलब बनाने का जो तरीक़ेकार था, ठीक है, इस बंगले का। बहरहाल अब जो फ़ोटोज़ हैं इस कैनाल रेस्ट हाउस की वो आप देख सकते हैं, ठीक है? ये मुंडा पिंड 49 जींबे जिधर आप जाएँ तो आपको ये डिंगरू वाली नहर के पास नज़र आएगा ये जो कैनाल रेस्ट हाउस है। और इसके अलावा भी बहुत से कैनाल रेस्ट हाउसेज़ हैं, मैंने इससे पीछे भी आपको दिखाए। तो ये भी एक अच्छा कैनाल रेस्ट हाउस है, लेकिन ख़ैर ये अब ज़्यादा उस तरह लगता है कि ठीक ही इसकी हालत है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, लेकिन बहुत ना होने से ज़रा बेहतर है, क्योंकि जिस तरह वो जो पहला मैंने आपको दिखाया उसकी तो अब आपको हालत पता ही है कितना खंडर वो लग रहा है। तो ख़ैर हमें यहाँ लोग भी नज़र आए, बच्चे भी नज़र आए, उनसे मालूमात हासिल करने की कोशिश की, उन्हें इतना कुछ पता नहीं था, वो इतना नहीं जानते थे कितना पुराना है। तो ख़ैर ये जो फ़ॉल मैंने आपको दिखाया डिंगरू वाली नहर का, उसकी मालूमात यहाँ दर्ज की गई है, वो आपको नज़र आ रही है। यहाँ मुंडा पिंड के अंदर हम गए तो यहाँ दीवार के ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने, तो यहाँ से मुझे 49 जींबे का पता लगा कि 49 जींबे से ताल्लुक़ है, क्योंकि मैं ढूँढना चाहता था ये किस नहर से निकल रही है डिंगरू वाली नहर, तो ये झंग ब्रांच से इसका ताल्लुक़ है। तो ये डिंगरू वाली नहर का एक मैंने सीन रिकॉर्ड किया था, तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर। के अलावा हाँ, ये मैं यहाँ बेसिकली आया हुआ हूँ पहले, लेकिन मैंने इस बंगले के बारे में मुझे नहीं पता था कि यहाँ ये बंगला भी है, ये नोटिस करने वाली बात थी। बाकी ये डिंगरू वाली नहर की तस्वीर है, ये मैंने वहाँ ली थी, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ तस्वीर दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा भी बहुत से बेशुमार बंगले या इस तरह के कैनाल रेस्ट हाउसेज़ मौजूद हैं आपको। इसके अलावा ये मैं आपको एक और बंगला दिखाता हूँ, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो बंगला है ये यक्कू वाली नहर के पास है। मैं आपको इसका सीन दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो ये वाला यक्कू वाली नहर के पास है, इसे यक्कू वाला बंगला कहा जाता है। ये भी नहर इसके बिल्कुल साथ ही बह रही है।